हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीडीएस के एक नए लेक्चर में और पीक्यूआरएस की एक नई सीरीज लेकर के मैं आपके साथ। सुनील सर, मैंने आपसे वादा किया था थोड़ा अब पैटर्न जो आएगा वो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको मिक्स पैटर्न पे कर रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो है वो करवाने का मेरा पर्पज रहेगा। ठीक है। नील 10, ये नील 10 कोड है, अभी तक तो किसी ने लगाया नहीं है, लगा दीजिए फटाफट। कोई ऐप आगाज कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप अनअकैडमी पे, एनडीए का कंप्लीट बैच आपके लिए, वाईफाई डिफेंस कोड इसमें अप्लाई कीजिए, टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको अवेलेबल होंगे, बहुत शानदार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 4 तारीख से लॉन्च हो रहा है ये मेम, और मेरी पूरी रेगुलर क्लासेस भी इनमें आएगी, साथ में आपके चारों एजुकेटर दिखाई दे रहे हैं। अनअकैडमी पे आपको मैंने बताया मैं अवेलेबल हूँ, अनअकैडमी पे आप बड़ी इजीली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, SUNILRULANIYA, बस ये टाइप करें और मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है, आइए अगले स्लॉट में चलते हैं। 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश सिखाऊंगा, ये भी मैंने आपको वादा किया है। कंप्लीट 72 रूल्स में इंग्लिश की ग्रामर फिनिश। ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा मुझे सुनील रोलानिया के नाम से। नील 10 कोड सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये परचेज सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आइए चलते हैं, जैसा कि हमने वादा किया था, पीक्यूआरएस का एक स्लॉट आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं। क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चार्ली चैपलिन इन द फिल्म ड्रू अटेंशन टू द डेंजरस इन्फ्लुएंस ऑफ द। आप एक काम कीजिए, आप इसको पहले खुद कीजिए, ठीक है ना। आप कीजिए इसको, मैं तब तक मोबाइल साइलेंट कर देता हूं। थैंक यू। आप कीजिए इसको, कोई हड़बड़ी नहीं, अपने पास काफी वक्त है। याद रखें 35 साल की हमें सर्विस एज बार मिलती है, तो उसमें हम बहुत सी चीज़ों को सीखने की और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एनडीए में एज जो है वो आपको पता है, सीडीएस में एज जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। 20 से 25 का फासला है। एयरफोर्स में ये 19 साढ़े 19 साल है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास अभी भी 2-3 साल हैं। दैट विल हेल्प यू। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ली चैपलिन इन अ फिल्म, इन अ फिल्म की हिंदी क्या होती है? चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म में, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे। अब ये मत कहना सर कि हमने नहीं देखे हैं। डिफेंस एग्जाम के नाम से जो हमारा चैनल है, डिफेंस एग्जाम्स, अब उस चैनल पे अगर आपने नहीं पढ़े या नहीं देखे तो वो मेरी गलती तो है नहीं। मैंने कहा था एक फिल्म का मतलब ये इंडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट है। एक फिल्म क्या होती है दोस्तों? ये इनडेफिनिट होती है। एम आई राइट? और यहां है इन द फिल्म, एक फिल्म में, अब इन द फिल्म, इन ए फिल्म, इन द फिल्म। यहां आकर के ये क्या हो गई है? यहां आके क्या हो गई है? ये डेफिनिट हो गई है कि चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म में, है ना, मशीन का मानव पर दुष्प्रभाव देखा। और क्यू में आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है उस फिल्म में उसे एक काम मिला एक फैक्ट्री में। इसका मतलब यह है कि क्यू हमारा पहला हो सकता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, QSRP, QSPR। अब अगर आपको मेरी पुरानी टीचिंग याद है तो याद करो, जब मैंने आपको पहली बार PQRS पढ़ाना शुरू किया था, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था कि दोस्तों लगभग क्या होगा कि QS और QS दो एक जैसे एक समीकरण में मिलेंगे। एक में R को पहले देके P को बाद में कर दिया जाएगा, और दूसरे में P को पहले देके R को बाद में कर दिया जाएगा। और ये थोड़ा सा आप समझेंगे। आज वही हुआ आपके सामने, वही चुनौती फिर से तैयार है। चलिए, क्यू तो ओपन हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, एस भी होगा, दोनों में कॉमन है। तो उस फिल्म में ऐसा हुआ कि उसको एक फैक्ट्री में काम मिला ही, और काम में करना क्या पड़ता था? ही हैड टू स्टैंड बाय अ मशीन, अ मशीन, ठीक है। एक मशीन के पास वो खड़ा था विद अ स्पैनर इन हिज हैंड। स्पैनर पाना को कहते हैं जिससे बोल्ट वगैरह टाइट करते हैं ना, रेंच वगैरह। तो ही हैड टू स्टैंड बाय अ मशीन विद अ स्पैनर इन हिज हैंड, और ऐसे दिया हुआ है, एज ईच वन पास्ड ही टाइटन वन नट एंड वन बोल्ट विद हिज स्पैनर। और उस पर दिया हुआ है एन एंडलेस बेल्ट पास्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो एंडलेस बेल्ट एक साथ पास होती है, एक लंबी बेल्ट उससे गुजरती है, और जैसे जैसे वो गुजरती है एक एक करके उसको, एक एक नट को एक एक बोल्ट पे टाइट करना पड़ता है। तो पहले सारी गुजरेगी P एक साथ, और फिर
एक एक करके वो उसको टाइट करेगा लास्ट में आर से ऐसे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका QSPR, और आप आसानी से डी को टिक करके निकल सकते हो। एम आई राइट? पीछे चलेंगे, आपको थोड़ा सा टीचिंग पॉइंट में बता दूं। आपको मैंने आपको बताया था वन डे आई सॉ अ मैन, एक दिन मैंने देखा, वन डे आई सॉ अ मैन, है ना, ऑन एलिसा ब्रिज, एक दिन मैंने एक आदमी को ऑन एलिसा ब्रिज, एक दिन मैंने एक आदमी को एलिसा ब्रिज पर देखा। ये मैंने लिख दिया आपको, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे मान लो ये क्यू में है, ठीक है ना, और पी में कहीं है द मैन वॉज, द मैन वॉज। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ए मैन जो है इंडेफिनिट है, एक आदमी और वो आदमी, तो सीरीज आपकी पी क्यू बनेगी नहीं, एक आदमी पहले आएगा और वो आदमी बाद में आएगा, तो सीरीज आपकी क्या बनेगी, क्यूपी से बनेगी, पीक्यू से बनाने की कोशिश ना करें आप, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इंडिया हैज एन एनेबल वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टिल टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ। भारत में एक जबरदस्त प्राकृतिक, है ना, एरिया होता है और अभी भी वन्य जीव, टीमिंग माने फल फूल रहे हैं और वाइल्ड लाइफ माने वन्य फल फूल रहे हैं। तो इंडिया यहां पे क्या हो गया दोस्तों, इंडिया यहां पे नाउन है, और द इंडियन टेंडेंसी टू सैंक्टिफाई लाइफ हैज टू सम एक्सटेंट बी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस माने लगातार अस्तित्व में है, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ टीमिंग कर रही है। और ये आपका इंडिया से क्या बन गया, देखो ध्यान से देखना, ये आपका इंडिया से क्या बन गया, इंडियन, तो नाउन से एडजेक्टिव बन गया। तो मेरे ख्याल से क्यू से आप इसे बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हो, क्यू से आप इसे ओपन कर सकते हो। क्यू से ओपन हुआ, ये ओपन हुआ है, बहुत संभावना है कि आंसर आपका बी हो, लेकिन आगे चलते हैं। एलिफेंट्स फॉर इंस्टेंस, और यहां कह रहा है दुर्भाग्य से हाथी की आबादी, दुर्भाग्य से हाथी की आबादी, ठीक है ना। और ऊपर क्या दे रहा है, एडेड टू दिस फैक्ट इज देयर रिमार्केबल कैपेसिटी टू एडजस्ट टू वेरिड हैबिटेट्स, देयर रिमार्केबल कैपेसिटी टू एडजस्ट, उनकी गजब की क्षमता वातावरण के अनुकूल अपने को ढालने की। इसका मतलब ये कौन है, इसका मतलब ये है कि P इज इक्वल टू, इसमें कौन है, एलिफेंट है। P इज इक्वल टू, यहां पे कौन आ गए, P में दे कौन है, एलिफेंट है। लेकिन चक्कर क्या है, देखो कि दे क्या है, दे जो है एलिफेंट नाउन का प्रोनाउन है, तो पहले नाउन आएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एलिफेंट्स सेकंड में आ जाएगा, एलिफेंट्स फॉर इंस्टेंस हैव ऑलवेज बीन। लेकिन फिर हमको ये क्या कहना पड़ रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस हेरिटेज लाइफ में एडेड टू देयर फैक्ट इज रिमार्केबल कैपेसिटी। तो एलिफेंट आने के बाद में उनका क्या आ गया, पी के बाद में क्या आ गया, ये पी आ गया, पी से पहले क्या आ गया, एस आ गया। क्यों, एस में एलिफेंट किस में है, नाउन में है, और पी में क्या है, प्रोनाउन में है, तो क्यू एस और पी आ गया, बचा क्या फिर आर। लेकिन दुर्भाग्य से, यहां देखिए एक वर्ड आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, एलिफेंट पॉपुलेशन टुडे हैज बिकम आइसोलेटेड। जो दुख होता है, नुकसान होता है, घाटा होता है, वो हमेशा अच्छाई और खूबसूरती के बाद आता है। इस हिसाब से आर आपका क्या हो गया, एंडिंग में आ गया, और सही जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल गया, बी फॉर बॉम्बे। एम आई राइट दोस्तों। किसी का कोई सवाल हो टाइप कर देना, मुझसे ये जरूर पूछना सर कि ऐसा क्यों नहीं कि आर पहले, या ऐसा क्यों नहीं कि सर पी के बाद में पहले एस आ जाए, एस के बाद में आर आ जाए। इस तरह का आपका कोई भी कमेंट होगा, मैं कमेंट की रिप्लाई करूंगा। When I saw that picture of a cottage on top of a hill, I was extremely happy. When I saw, देखो क्या लिखा हुआ, when I saw that picture of a cottage on top of a hill, I was extremely happy. ठीक है ना। तो मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने वो पिक्चर, कॉटेज की पिक्चर देखी, पहाड़ी के ऊपर एक कॉटेज बनी हुई थी और मैंने उसकी पिक्चर देखी, तो मैं बहुत ही खुश हुआ। ये तो ओपनिंग लाइन है। और पी में क्या दिया हुआ, आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू एनीबडी, मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड पीपल वुड लाफ एट मी, कि शायद लोग मुझ पर ऐसे।
और इसमें दिया हुआ है व्हेन। जब मैंने देखा, जब मैंने पिक्चर को देखा तो मैं खुश हुआ, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था। ये देखिए तब आ गया, व्हेन के बाद क्या आ गया दोस्तों? व्हेन के बाद आ गया तब मैं बहुत छोटा था। I was young then and thought that someday I would also have a place like that to live in. और तब मैं बहुत छोटा था और मैंने सोचा कि एक दिन मेरे पास भी ऐसा रहने को मकान होगा, है ना? लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू एनीबडी। आई हैव अ क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो हम ये मान के चलें कि क्यू और पी आपस में आ गए एक साथ लगातार, ठीक है? अब देखिए फिर से, चलिए एक ज्ञान की बात बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, याद है? मैंने आपको अन्नू और मनु नाम के दो पात्र बताए थे जिन्होंने स्कूल और कॉलेज से सेम पढ़ाई की थी। तो जब पढ़ा था वो पास्ट था, वो पहले चला गया। जो अब वो चाय की दुकान में काम कर रहा है, दूसरा आईबीएम में बहुत बड़ी फर्म में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल में, तो वो प्रेजेंट में आ गया। तो ये देखिए क्या, मैनी इज हैव पास्ट और ये हैज और ये हैव। इसका मतलब इधर चलिए आप मेरे साथ और सीखिए, आर और एस दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है। दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है। तो ये एक साथ आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पहले आर आएगा या पहले एस? इनफैक्ट इट हैज बिकम रादर डल एंड फेडेड। डल एंड फेडेड का मतलब धुंधला, और मेमोरी का मतलब मेरी यादों में, यादों जिसको आप हिंदी में कहते हो मेरी स्मृति में, मेरी रिमेम्बरेंस में धुंधला पड़ गया है। और अब ये कह रहा है बहुत से साल बीत गए हैं, है ना? एंड सिंस एंड द ड्रीम हाउस इज स्टिल, और वो मेरा सपनों का मकान अभी भी बहुत दूर है। और फिर कहता सच तो ये है कि अब वो धुंधला पड़ गया है। इसका मतलब आंख मीच करके पहले आप एस को ले आओ और धुंधला जो पड़ता है वो आर को आप लास्ट में ले आओ, और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉन, और QPSR आपका सही जवाब पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कॉम्बिनेशन से भी PQRS बनते हैं, है ना? प्रेजेंट टेंस में पास्ट और अक्सर क्या होता है, प्रेजेंट बाद में आता है इंसान का, प्रेजेंट इंसान का बाद में आता है। क्यों? क्योंकि पास्ट जब बीत जाता है, पास्ट तो बीत जाता है, और जो बीत जाता है वो पहले जाना चाहिए या पहले जा चुका होता है, वो पहले जा चुका होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे तो मैं आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करके बता दूंगा, ठीक है? कैसे? वही सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको मैं यहां पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो यहां भी आप समझ जाएंगे, ठीक है? यहां मैंने लिखा आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग देयर, आई एम स्टिल वर्किंग देयर, मैं अभी भी वहां काम कर रहा हूं। और नीचे कहीं आपको दिया हुआ है आई ज्वाइंड, है ना, ग्लैक्सो, आई ज्वाइंड ग्लैक्सो पुणे एट द एज ऑफ मान लो हम कहते हैं एट द एज ऑफ 23। मैंने 23 साल की उम्र में क्या किया? पुणे ग्लैक्सो में ज्वाइन किया। ज्वाइन किस में किया? सेकंड फॉर्म में। एम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी फॉर्म की, बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये एम तो क्या हो गया दोस्तों? प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर इसको, है ना, इसको कोई ऊपर वाले को P, Q, R और S के 4 सेंटेंस बनाता हूँ, इसका मतलब जानते हो? R मेरा पहले आएगा क्योंकि मैंने ज्वाइन किया 23 साल की उम्र ग्लैक्सो में और अब भी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो Q मेरा हमेशा बाद में आएगा, ऐसा रूल है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज ईजी टू प्रूव दैट मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत आसान है साबित करना, ये साबित करना बहुत ही आसान है कि पदार्थ को उसकी अवस्था में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, राइट? ये आपके फिजिक्स में होता है, मैटर की प्रॉपर्टी में। फिर अगर ये सवाल है जैसा कि हमने देखा है अभी इस वक्त, तो यहाँ क्या दे रहा है? पी में दे रहा है अलाउ द फ्लास्क। पदार्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, फ्लास्क को अलाउ करो ठंडा होने को। क्यों ठंडा होने का अलाउ करें? पहली लाइन में ठंडा कैसे? फिर क्यू में क्या दे रहा है? फ्लास्क का वजन करो। फिर आर में क्या दे रहा है?
ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, है ना। और एस में क्या दे रहा है, एस में दे रहा है पुट सम सैंड इन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। अब एक फ्लास्क है, एक ऐसा फ्लास्क है, इसके बॉटम में तो पहले रेत डालो, onto the sand and put the stopper and drop a small piece of phosphorus onto the sand। और अब ये सैंड के ऊपर क्या डालो, फास्फोरस का एक टुकड़ा डालो, व्हाइट फास्फोरस का, तो ये रेत के ऊपर आएगा। तो पहले रेत जाएगी और फास्फोरस का टुकड़ा बाद में जाएगा। तो एस पहले एक फ्लास्क के पेंदे में रेत डालो, फिर आर, फिर उसमें सफेद फास्फोरस का टुकड़ा डालो, टाइटली फ्लास्क को बंद कर दो, फिर वे द फ्लास्क, फिर फ्लास्क का वजन करो। अच्छा, पहले गर्म करो और फिर उसको ठंडा करो, तो गर्म पहले होगा और वजन फिर से करो। और इधर आपने वजन पहले कर लिया, फ्लास्क का वजन कर लिया, वजन फिर से करो, पहले गर्म करो फिर ठंडा करो। तो इसका मतलब यह है कि Q और फिर आपका आ गया P, SRQP। कहां मिला दोस्तों, बी में, बी में आपका हो गया सही आंसर। आ रहा होगा समझ में। द रियल वैल्यू ऑफ कैराटे, आइकिडो, कुंग-फू एंड द अदर मार्शल आर्ट हैज लिटिल टू डू विथ फिजिकल फीट्स सच एज ब्रेकिंग ब्रिक्स ऑफ फाइटिंग। कैराटे, आइकिडो और कुंग-फू का असली मकसद है कुछ और, न कि ईंटें तोड़ना या लड़ना झगड़ना। ये क्या है एक्चुअली, इट टेल्स अस that we need not fear। देखना ध्यान से, it tells us that we need not fear। ये हमें ये बताते हैं कि हमें जरूरत नहीं डरने की। और इधर हमें ये भी बताता है कि द रियल वैल्यू ऑफ मार्शल आर्ट स्टडी लाइज इन, और ऊपर ये कहता है द रियल वैल्यू ऑफ कराटे। और लिटिल माने नहीं, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो ये इसका पॉजिटिव हो गया कि व्हाट इट टेल्स अस अबाउट आवरसेल्फ। यहां आ गया इट टेल्स अस, यहां आ गया द रियल वैल्यू ऑफ मार्शल आर्ट जो कि ऊपर थी, और यहां आ गया इट टेल्स अस दैट। इसका मतलब आर पहले हो जाए और क्यू उसके बाद हो जाए, ठीक है। और आगे और भी बताती है, फर्दर टेल्स। तो एक बार तो दिया हमें बताती है, फिर एक बार और दे रहा है हमें आगे और भी बताती है, तो फिर आ गया फर्दर टेल्स। फर्दर टेल्स इसका मतलब P आ गया, RQP, और फिर इट टेल्स अस दैट, देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब अतः। जब अतः इसलिए होता है तो ये आपका फाइनल होता है, ये लगभग आपका फाइनल होता है। तो एस आपका सबसे बाद में आ सकता है, RQPS। तो मेरे ख्याल से हमारा उत्तर क्लियर हो गया कि आप इसको उत्तर किस में कन्वर्ट कर देंगे, सी में कन्वर्ट कर देंगे, और सी में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दोस्तों, जरा इसको ध्यान से सुनेंगे, इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं कि PQRS के क्वेश्चन में क्या होता है। आप कई चीजों को या तो AN और द से पकड़ सकते हैं, द से, और या ठंडा करो और गर्म करो। वार्म की जगह एक और वर्ड आ सकता है, हीट। इसको हीट कर दो, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, और हॉट इसका एडजेक्टिव है। और या ज्वाइंट शामिल हुए, और कहीं पर आपको मिल जाए रिजाइंड, और आपने त्याग पत्र दे दिया। ऐसा हो सकता है तो पहले ज्वाइन करोगे फिर रिजाइन करोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिर से आप रिजाइन करके किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि रिजाइन के बाद फिर से ज्वाइन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। लाइव टेस्ट, आपको लाइव टेस्ट पे और एक सीरीज करवाऊंगा मैं आपको, नॉन स्टॉप एक सीरीज कम से कम और करूंगा, फिर से मैं आपको फिलर्स में लेके चलूंगा जिसके आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है ना। तो उसका ध्यान देंगे। ये ऐप जो है, ये ऐप जो है, आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और 99 रुपीज़ में क्लासेस जो है वो अवेलेबल करेंगे। और यूट्यूब पे भी CBSE की क्लासेस मौजूद है, उसको आप बहुत केयरफुली वॉच करेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के लिए PQRS की सीरीज सुनील सर के साथ थी,
याद रखें आपको, है ना, एनडीए का बैच हमारा जो है 4 मई का, वो प्लस अनअकैडमी पे आप मुझसे जरूर जुड़े, मुझे फॉलो करें। मैं आपको एक से एक चीज़ सिखाऊंगा। स्पेशल इंग्लिश के 72 रूल्स, गोल्डन रूल्स लेके आऊँगा। नील टेड मेरा कोड है, इसको आप यूटिलाइज करें। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ आप जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। नई सीरीज लेके आऊँगा, तब हम बात करेंगे, ठीक है।